Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss different types of uncertainty. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अनसर्टेनिटी को बड़ी डिटेल में तफसील के साथ एक्सप्लेन किया था। आज के इस लेक्चर में हम अनसर्टेनिटी की जो टाइप्स है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी विच आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जबकि रिलेटिव अनसर्टेनिटी को हम एप्सिलॉन इस सिंबल से जाहिर करते हैं। अब इधर देखिए, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी असल में है क्या? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास अनसर्टेनिटी की एक फिक्स मिकदार होती है जो कि हम रिपोर्टेड वैल्यू के साथ या प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाती है बोला? ट्रू वैल्यू आ जाती है। इसको हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं या सर्टेन वैल्यू भी कहते हैं या इसको हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। यानी अगर आप फिक्स अमाउंट ऑफ डाउट या एरर को रिपोर्टेड वैल्यू में ऐड करते हो या माइनस करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है? एक्चुअल वैल्यू या सर्टेन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आ जाती है। सो दिस टाइप ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये हम रिपोर्टेड वैल्यू के साथ या ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाती है। इसकी मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर देखिए, लेंथ है अगर हमारे पास वो है 20 मीटर प्लस माइनस 0.5 मीटर। अब ये देखिए, ये जो है ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है? ये हमारे पास है रिपोर्टेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू है हमारे पास? ये बोला ये हमारे पास है रिपोर्टेड वैल्यू और ये प्लस माइनस 0.5 ये हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब हम क्या करते हैं, अगर इस रिपोर्ट वैल्यू के साथ ये फिक्स अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास ट्रू वैल्यू कहलाएगा या एक्चुअल वैल्यू कहलाएगा या सर्टेन वैल्यू कहलाएगा। बस समझ आ रही है बोला। अब बढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की तरफ। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? ये बोला निकला है रिलेशन से निकला है। किससे निकला है? रिलेशन से निकला है। यानी किन दो चीजों के दरमियान रिलेशन होती है? इसमें आपके पास जो रिपोर्टेड वैल्यू है और जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उन दोनों की रेशो से या रिलेशन से मिलकर ये अनसर्टेनिटी बनती है। कैसे? अब इस एग्जांपल को देखिए। लेट्स सपोज लेंथ हमारे पास है 20 मीटर प्लस माइनस 0.5 मीटर। अब क्या होता है बोला, हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास बराबर होती है दिस अनसर्टेनिटी 0.5 डिवाइड बाय द रिपोर्टेड वैल्यू। इसको डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या कहलाती है? रिलेटिव अनसर्टेनिटी कहलाती है। और ये बात याद रखिए कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो मेजरमेंट होता है, यूनिट होता है, वो सेम होता है जो कि रिपोर्टेड वैल्यू का होता है। यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट और रिपोर्टेड वैल्यू का यूनिट सेम होते हैं, जबकि रिलेटिव अनसर्टेनिटी इज यूनिटलेस, इसका यूनिट नहीं होता। व्हाई? बिकॉज इट इज द रेशो बिटवीन द टू सेम क्वांटिटी। और आपको पता है कि जब दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशो हो तो उसका यूनिट नहीं होता। बस समझ आ रही है बोला? ठीक है।